एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है हमारे पास ना, लगा देते हैं बढ़िया सा। देखना सिर्फ फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री मतलब बस मक्खन मलाई है, फार्मूला याद है, मार दीजिए। अब देखो एक भयानक सा सवाल है, लगता और दिखता भयानक है लेकिन है नहीं। अनुपम कह रहा है कि ये अगली वाली एक्सरसाइज का है। साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x और कॉस। अब पता नहीं इसको क्या सपना आया था कि हमको बता रहा है कल से कि अगली एक्सरसाइज का है, अगली एक्सरसाइज का है। अबे उल्लू, इसे पूरा ए कह दे, इसे पूरा बी कह दे, इसे पूरा ए कहना होगा, इसे पूरा बी कहना होगा। इसे पूरा ए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते मुझे बताओ। तो कौन सा फार्मूला बन गया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, कोई फार्मूला कल ही तो बताया था हमने, कॉस ए कॉस बी प्लस करके साइन ए, किसका फार्मूला था मुझे बताओ? कॉस ए माइनस बी का। बोलो था कि नहीं था? ए अंदर कॉस ए की जगह पर बाबू कितना है? ये फलाने है कि नहीं? इसको लिखो NX प्लस 2x, NX प्लस माइनस, और बी की जगह भाई साहब ये बैठे हैं NX माइनस x। हाँ वो माइनस लग गया है तो माइनस दोनों हो जाएंगे। NX नहीं रहे और 2x में एक x निकल गया, cos x। मेरे ख्याल से यही लगा, यही लगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा वीडियो बना दिया करो, तुम्हारे पीछे भेज दिया करो, ठीक है ना? जब फंसे तो अपना देख लिया 2 मिनट, कुछ नहीं है। आया कि नहीं आया बताओ, क्या प्रॉब्लम थी? फार्मूला ही तो कल ये फार्मूला लिखाया गया, तुम लिखाया गया था, ट्रिग्नोमेट्री इज द सम ऑफ फार्मूला। मतलब केवल आपको फार्मूला याद है, ऐसे मार दीजिए, हटा दें इसे। अब आगे एक और सवाल ऐसे ही है। अब फिर से देखना, कलाकारी मत बताना। cos 45 माइनस ए और cos 45 माइनस बी, cos माइनस साइन 45 माइनस ए और साइन 45 माइनस बी, वही फॉर्मूला वही है। इस पूरे को ए कह दो, इस पूरे को कौन सा फार्मूला बन गया? cos ए cos बी माइनस करके साइन ए, किसका फार्मूला होता है? cos ए प्लस बी का। ए की जगह पर क्या है मुझे बताओ? अब प्लस करके, क्यों माइनस लगा तो प्लस होगा, और बी की जगह क्या बैठा है? 45 माइनस बी। 45 कितना होता है? दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इन दोनों के बीच में माइनस साइन कॉमन करके ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकता हूँ कि नहीं? cos 90 माइनस थीटा, इट्स थीटा इज थीटा। cos 90 माइनस थीटा गणित में क्या होता है? प्लस का ही साइन थीटा। थीटा कौन है? ये आंसर हो गए। और बताओ कौन सा बता दें? मैं डरा नहीं करो, खूब जितना सवाल लगा डाला, और जो नहीं आया, छोटा हो बड़ा हो अच्छा हो खराब हो, जो डाउट है उसे तुरंत पूछने की आदत डालो। ये अच्छा होता चला जाएगा, बेहतर होता चला जाएगा तुम्हारी लाइफ में। ऐसे छोड़ दिया, कब तक छोड़ दिया तुमने? छोड़ दिया, खत्म हो गया। साइन अल्फा बराबर 3/5। छोटा सवाल लगे बड़ा सवाल लगे उसे पूछो, ये तुम्हारा हक है। कुछ दिन इसी रूटीन पर रह जाओगे, जैसे ही 2 महीना तुमको 11th राय लगने लगेगा, और इसी को गलत एटीट्यूड तुमने पकड़ लिया, तुमको पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लगेगा हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में भाग। लिखा है साइन अल्फा बराबर 3/5 अंकित, और कॉस बीटा बराबर 9/41। हमसे मांगा है साइन अल्फा प्लस बीटा। सुनिएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो कुछ 10th का लगेगा, कुछ 11th का लगेगा। तो
इसका फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फा बस कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू तो पता है 3/5, कॉस बीटा भी पता है 9/41, लेकिन एक बवाले जान हो गया, कॉस अल्फा और साइन बीटा नहीं। लेकिन अभी आपको पढ़ाया गया था क्लास 10 में कि एक कोई पता हो, अदर 5 पता करने हो। साइन अल्फा पता है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसे अल्फा कह लो, लंब बटे कर्ण कहलवा लो, साइन है ना, तो आधार कितना हो गया? तो अब कॉस अल्फा कोई मांगेगा तो कितना हो जाएगा? 4/। अब क्योंकि बीटा एक दूसरा एंगल है, बीटा एक, तो इस एंगल को हम बीटा कह दें, लेकिन कॉस का बीटा पता है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे, इसको निकाल लेना आ जाएगा 40, इसको निकाल लेना आ जाएगा, निकाल के दिखाऊं क्या? अरे वो 41 का स्क्वायर माइनस 81, 41 का स्क्वायर होता है 1681, 1681 में 81 घट जाएगा, बचेगा 1600, 1600 का वर्गमूल 40। अब अगर साइन बीटा की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे लंब बटे कर्ण। अंकित, साइन बीटा लंब बटे 40/41, 40 आंसर मैच करा लो। 41 × 5 करेंगे तो 4 × 5 = 20, 205 LCM हो जाएगा, 205 और 9 × 3 = 27, 4 × 4 = 16, 160 और 27 187। देखो 45 × 5 करेंगे 205 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 160, 160 27 मिलके कितना होता है? 187। जाओ आंसर चेक करवा लो, सही तो भी करेंगे। और बताओ जल्दी जल्दी नंबर बोलो, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं आया हो, लाइन से नहीं आया हो, बोलो फटाफट। तुम जितनी देर में बोलोगे उतनी देर में सब सवाल लग जाएंगे। कौन सा? 10। क्या लिखा है? 10 क्या तुम्हारी किताब में? यही वाला है, cos 30 + थीटा। अबे तेरी उल्लू की, cos A + B का सूत्र नहीं लगा सकता? cos A cos B माइनस sin A sin B। बोलो ना, cos 30 कितना होता है बेटा? और sin 30 कितना होता है? ज्यादा कैंसर मैच कराना। बहुत मार मारेंगे कसम से बता रहा हूँ। 1/2 कॉमन ले ले, यही आंसर तो लिखा है। सगल ही है एकदम से, फार्मूला नहीं खोल पाया तेरे ने। cos A + B का फार्मूला cos A cos B माइनस करके sin A cos 30 का मान cos थीटा रहेगा, sin 30 का मान 2 कॉमन ले ले बाहर, आंसर में। ट्रिग्नोमेट्री कैसी मैथमेटिक्स होती है? जो फार्मूला याद कर लो, उसी में घुसा दो, आंसर नीचे लिख दो, बच जाओ। ऐसी त्रिकोण, मैंने त्रिकोणमिति को तो नहीं पढ़ा है। एक ट्रिग्नोमेट्री और एक कैलकुलस, दो ऐसी मैथमेटिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर बेस्ड है। आपको फार्मूला नहीं याद है, आप दिन भर इधर उधर देखेंगे कि हम क्या करें। याद है तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। और बताओ अगला कोई सवाल बचा है? कहाँ तक लगाइए तुमने? एक्सरसाइज खत्म की कि नहीं? मैंने बोला था आज लगाने को। परसों से लगा रहे, फिर मारना शुरू करूंगा, याद रख लेना। मैं बार बार कह रहा हूं काम खत्म करने को। एग्जाम्पल हमने लगा दिए थे इसके। एक्सरसाइज आज दी थी, कितने सवाल थे? मात्र 14 सवाल। 14 ही है ना? दिया था काम करने को। कापी अपनी में खोलो, पहले तुम लोग ठोके थोड़ा सा, तब तुम मानोगे। निकालो कापी। तुम लोग ऐसे लाइन पर नहीं आओगे, पहले तुमको दवाई दे दिखाते हैं। परसेंटेज एरर कल मैंने आपको पढ़ाई थी, केवल एक कंसेप्ट बताया था, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट अपॉन रीडिंग इनटू 100। कोई और कहानी तो नहीं आई थी ना आपके लाइफ में? बताना, सुनिएगा तब। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव सेगमेंट से। सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है। 10 मिलीग्राम।
10 मिलीग्राम। तो कह रहा है मापन में कितनी त्रुटि होनी चाहिए। तो तुमको पता है सोना जो नापा जाता है, तौला जाता है, तो सोने को तौल करने वाला तराजू देखा, ऐसे रहता कैलकुलेटर की तरह, उसके ऊपर रखता है। तो सोना मैंने कहा था कल किलो में नहीं खरीदते, ग्राम के नीचे के 3 अंक नापता है। ग्राम के नीचे के यानी 1 मिलीग्राम होता है उसका अल्पतमांक। सोना तौलने वाले तराजू का अल्पतमांक कितना होता है? 1 मिलीग्राम। 1 तो प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक अपान माप। कई ग्राम मापा है? 10 मिलीग्राम। ये भी मिलीग्राम में हो गया, ये भी मिलीग्राम में हो गया। चेक करो आंसर कितना हो गया। आंसर सही है। हमने क्या कहा, तुम्हें पता ही नहीं था कि जिससे सोना नापते हैं उसका अल्पतमांक कितना होता है। अल्पतमांक क्या होता है? किसी यंत्र की सबसे छोटी। जब तुम सोना लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो सोने का तराजू देखा है? सोना तौलने वाला वो मिलीग्राम में मेजर करता है। भाई किलो में तो सोना खरीदता नहीं है कोई, ग्राम में खरीदता है। तो 5 ग्राम और 139 मिलीग्राम अगर हो गया, 139, तो इस 139 मिलीग्राम के पैसे हमको देने पड़ते हैं। 1 ग्राम सोना 5000 का है। 1 ग्राम सोना अगर 50,000 रुपये तोला सोना है, तो 1 ग्राम सोना कितने का हो गया? 5000 का। तो 5000 में 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1000 तो 1000 से भाग दे दो, तो 1 मिलीग्राम कितने रुपए का हो गया? तो 139 मिलीग्राम कितने रुपए का हो गया? 5 9 45, 5 3 15 4 19, 5 1 5 1 6, कितने का हो गया? और कई बार इतनी तो हवा ही आ जाती है, झटके से बंद कर दिया उसने अपना वो तराजू, उसका दरवाजा, और उतनी हवा अगर उसके अंदर घुस गई तो आपको 695 रुपये का चूना लग गया। समझ गए कि नहीं? तो आपका जो सोना तौलने वाला तराजू होता है उसका सबसे कम मेजरमेंट कितना होता है? 1 ग्राम का भी 1000वां भाग। 1 ग्राम का मतलब 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम उसका अल्पतमांक हो गया। मापा कितना था? 10 ग्राम, 10 मिलीग्राम। कितना नापा गया था? तो ये भी मिलीग्राम, ये भी मिलीग्राम इंटू 100। आंसर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 10। किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6। गोले का आयतन निकालने में कितने प्रतिशत की त्रुटि है? बोला क्षेत्रफल निकालने में त्रुटि बताओ। तो सुनो, गोले का आयतन क्या होता है पहले बताओ तुम। 4/3। हमने कहा था इनकी तो कोई त्रुटि, तो आयतन की त्रुटि बराबर 3 गुणित r की त्रुटि। बोलो 3 गुणित आयतन की त्रुटि कितनी है? आयतन की कितनी है पहले बोल। 6। r की त्रुटि कितनी आएगी? 2%। लेकिन मुझसे r की त्रुटि नहीं पूछा था, मुझसे क्षेत्रफल की त्रुटि पूछा था। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई। 4 पाई की कोई त्रुटि नहीं होती। अगर कोई a की त्रुटि पूछा है तो घात आगे आके 2 इंटू r की त्रुटि। 2 इंटू, तो r की त्रुटि कितनी है? 2 दूनी 4। आंसर आ रहा होगा 4%। आंसर आ रहा होगा। पहले सुनो ध्यान। उसने कहा एक गोले का आयतन नापने में, एक गोले का आयतन नापने में क्या % की त्रुटि है? गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई की कोई त्रुटि, तो आयतन की त्रुटि बराबर हमें कहना चाहिए 3 इंटू आयतन की त्रुटि दी थी प्रश्न में। तो पहले किसकी त्रुटि निकालेंगे? जब r की त्रुटि निकल जाएगी तब फिर हम क्षेत्रफल की तरफ बढ़ेंगे। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। 4 पाई की कोई त्रुटि नहीं होती है। एरिया की त्रुटि निकालेंगे तो 2 इंटू r की परसेंटेज है। 2 इंटू हो गए। सब देख रहे हैं। अगला सवाल आपका था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। 12 भी है कि 12 भी है। अब लग जाएगा। एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की त्रुटि, द्रव्यमान नापने में 2% की त्रुटि,
घनत्व नापने में त्रुटि बताओ। तो घनत्व बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है क्या? मास अपान, और वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बोला है ना। तो 4/3 पाई की कोई त्रुटि नहीं होगी। डी की प्रतिशत त्रुटि बराबर एम की प्रतिशत त्रुटि अब प्लस घात आगे और आर की प्रतिशत त्रुटि। बोलो ना, एम की कितनी दे रखी है, आर की कितनी दे रखी है? 3 त्रिका 9 2 11%। क्वेश्चन नंबर 14, एक नया टाइप का सवाल। बोला एक प्लेट की लंबाई और चौड़ाई पता है। लंबाई पता है 2.0, चौड़ाई पता है 1.5। क्षेत्रफल के नापने में त्रुटि। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्या? लंबाई की त्रुटि प्लस चौड़ाई की त्रुटि। उसने संभावित त्रुटि पूछी है, प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है। पहले सुनिए, प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है, सिर्फ त्रुटि पूछी है। तो पहले त्रुटि निकालिए, पढ़िए उसको। लिखा है क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि, न कि प्रतिशत त्रुटि। तो त्रुटि होता है अल्पतमांक अपान माप इंटू 100। 100 नहीं करते हैं, तो अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 अपान माप। बोलो, इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 अपान माप। ये हो गई त्रुटि, ये हो गई। हल करो, 1/20, 1/20 और ये 15। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 4 3 अपान में 7। और हमसे देखो मात्रक लिखा हुआ है, क्योंकि त्रुटि का तो कोई मात्रक नहीं होता है, त्रुटि का कोई। लेकिन आप देखें 14 नंबर में मात्रक लिखा हुआ है। 14 नंबर में तो सुनो, जो ये त्रुटि आई है उसको पूरे एरिया के साथ गुणा करना पड़ेगा। पूरे एरिया के साथ इसका एरिया निकालते हैं। 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3 इंटू 7/60, 3 इंटू 7/20। 20 तिहाई 20 को भाग देंगे 0.20, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 20 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एरिया था 3, इसकी कोई त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अगर मात्रक किसी प्रश्न में दिया है, मतलब उसके एरिया को त्रुटि से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो उसका मात्रक बन पाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, इसका आंसर होगा 0.35। पहले तो सवाल सुने, उसने कहा इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। हमें पूछा इसके एरिया में होने वाली त्रुटि बताइए। एरिया में होने वाली, तो केवल त्रुटि निकालने गए तो लंबाई की त्रुटि प्लस चौड़ाई की त्रुटि। 100 आज गुणा नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछा है। त्रुटि अल्पतमांक अपान माप, अल्पतमांक अपान। हल किया तो कितनी आ गई? लेकिन फिर हमारी त्रुटि आ गई थी। मेरा आंसर 60/60 होना चाहिए था, लेकिन हमने फिर अपने आंसर को रियलाइज किया तो उसमें मात्रक दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। तो मतलब अब क्या करेंगे हम? इसका तो कोई मात्रक ही नहीं था, मुझे मात्रक पैदा करना है। तो जो ओरिजिनल एरिया है इसका 1.5 दूनी 3, उसको त्रुटि के साथ गुणा करके हमें मात्रक से एक वैल्यू मिल जाएगी 0.35। करेक्ट है ना? ऐसा केस कभी भी आएगा तो ध्यान रखिएगा इसमें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला सवाल हमारा क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 था। सरल लोलक के प्रयोग में लंबाई की त्रुटि 2%। लंबाई की त्रुटि 2%। आवर्तकाल टी की त्रुटि 3%। जी के मापन में, तो जी के लिए सूत्र आपको कल भी बताया गया था, 4π² L/T²। L/, अरे T बराबर 2π√L/G होता है कि नहीं होता है? बोलो ना। मुझे जी में त्रुटि चाहिए। किसमें त्रुटि चाहिए? तो पहले जी को लाना पड़ेगा, तो इसकी स्क्वायरिंग कराओ, कितना होगा? अब जी की वैल्यू चाहो तो यही ना आएगी, तब जी की प्रतिशत त्रुटि चाहिए। जी की तो 4π² की कोई त्रुटि, एल की प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 इंटू टी की प्रतिशत त्रुटि। एल की प्रतिशत त्रुटि 2 दे रखी है, 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 12 2 क्या लिख दिया? 3 था, 3 दूनी, अरे ठीक है 3 था ना, 3 दूनी 6 और 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, 20 था क्या है अंकित? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक तनी डोरी में तरंग की चाल v बराबर √T/m
√t/m। तो कह रहा है टी के नापने में 2%, टी के नापने में, स्मॉल एम के नापने में 3%, स्मॉल एम के नापने में, बोला वी के नापने में त्रुटि बताओ। तुमको तो बढ़िया कंसेप्ट बता रखा है मैंने। वी का प्रतिशत त्रुटि बराबर, ये अंडर रूट जो है वो आधी घात है, जो अंडर रूट है वो कितनी घात होती है? आधी घात। क्या लिखेंगे? हाफ इंटू टी का परसेंटेज एरर प्लस हाफ इंटू, अब तो पढ़िए ना अपना, आपका 20 नंबर क्या है? ये 1.5 हो गया, 1 हो गया, आंसर 2.5% आ रहा है। तुम्हारा 20 क्या है? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? नई किताब लाई क्या तुम? ले आओ, उसमें है नहीं, ले आओ जल्दी से, कोई दिक्कत इसमें है। कौन सा है? पढ़ो। 1.0 लंबाई के सरल लोलक से 10 लोलक का समय, 10 दोलन का समय। देखो कितने गंदे आदमी हो तुम। कल भी मैंने एग्जाम्पल में इसी तरह का सवाल बताया था, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था। सरल लोलक की लंबाई दे रखी है 1.0 मीटर, 1. हमने कहा 10 दोलन का समय न पाए चाहे 500 दोलन का समय न पाए, घड़ी समय नापती है कि दोलन नापती है? घड़ी समय नापती है। घड़ी की रीडिंग 20 सेकंड है। घड़ी की रीडिंग, घड़ी समय नापती है कि दोलन नापती है? समय नापती है। तो कह रहे 10 दोलन का समय। तो मैंने कल भी इंडिकेट किया था कि 10 दोलन की बात करें और चाहे 100 दोलन की बात करें, घड़ी का आवर्त, घड़ी का जो रीडिंग है वो 20 सेकंड है। घड़ी की रीडिंग चाहे वो 10 दोलन का 20 सेकंड नापा हो, चाहे 500 दोलन का मापा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा समय से लेना देना है। आगे पढ़ो। विराम घड़ी का अल्पतमांक। देखिए वैसे अल्पतमांक मोस्टली 1 सेकंड होता है, लेकिन जो विराम घड़ी आज है उसको बताया गया उसका अल्पतमांक कितना है? 0.1। तो कह रहे त्रुटि कितनी होगी? क्या पूछा गया? त्रुटि कितनी होगी? हाँ, जी की त्रुटि। तो जी बराबर एक ही सूत्र होता है 4π² L/T²। इसकी तो कोई त्रुटि नहीं होगी, तो जी की प्रतिशत त्रुटि बराबर एल की प्रतिशत त्रुटि 2 × टी की प्रतिशत त्रुटि हम निकाल लेंगे। ये रीडिंग दी है, रीडिंग देख करके लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। इसका लिस्ट काउंट डायरेक्ट दे रखा है, तो लिस्ट काउंट 0.1, रीडिंग 1.0 × 100, टी का लिस्ट काउंट 0.1 दिया है, रीडिंग हमारे पास 20 है, रीडिंग हमारे पास × 100। हल कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। हल ही कर लो।